राम राम दोस्तों, सभी के लिए आज हम दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बात अगर आपको याद हो, मैंने हिस्ट्री में आपको पढ़ाया था, जो इसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मैं मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा रहा था आपको महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी में मैंने 3-4 वीडियो पढ़ा दी थी, और उसमें हमने कुछ आंदोलन जो किए थे महात्मा गांधी द्वारा, हम इतिहास पढ़ रहे थे इसमें, और इतिहास में मैंने आपको कुछ टॉपिक समझाए थे। ठीक, बाद अब हम देखते हैं, मैंने आप लोगों को जो समझाया था, हम इसमें पढ़ रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समझ रहे थे हम। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये हमने समझा था 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था। जब महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था, इसी के आंदोलन के बाद, या आप ये कह सकते हैं इसमें जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी की इसमें 11 मांगे थी। ठीक है, इन्हीं 11 मांगों को मानने के लिए हमने जो बात समझी थी, वो ये बात समझी थी कि महात्मा गांधी की इन्हीं 11 मांगों के लिए फिर महात्मा गांधी के लिए 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंदर हमने बात ये की थी कि महात्मा गांधी जो है शामिल होते हैं, और महात्मा गांधी शामिल होने के बाद इनकी बातों को मान लिया जाता है, जिसके बाद इसमें से महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है। ये समझौता होता है 4 मार्च 1931, क्योंकि 30 में, सॉरी ये 30 में था, 31 में एक समझौता हुआ जिसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। इसे किस नाम से जानते हैं? गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, इसी का दूसरा नाम एक और है, ये क्योंकि दिल्ली में हुआ था तो इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं? दिल्ली पैक्ट। तो आपको यहाँ से 2 बात याद रखनी है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी की बातों को मान लिया जाता है, इन 11 मांगों को, और इन 11 मांगों को मानने के बाद जो है 4 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसी का दूसरा नाम दिल्ली पैक्ट है। एक ये बात काम की है इससे। दूसरी बात ये काम की है कि इसके बाद ये हुआ कि महात्मा गांधी जो है, जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी को सेकंड जो सम्मेलन है, उसमें आने की अनुमति लिख लीजिए कि आने की अनुमति मिली। मतलब महात्मा गांधी जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं। इसके बाद एक तो ये बात मिली, और दूसरी बात एक क्या है, और एक ये है कि इनकी सभी मांगे हैं वो मान ली गई। महात्मा गांधी की जो भी मांगे थी वो सभी की सभी समझौते के दौरान मान ली गई, और महात्मा गांधी ने इस समझौते को स्थगित कर दिया, इस समझौते को ख़त्म कर दिया। लेकिन बात यहाँ थोड़ी सी और आगे अगर हम चलें, तो जब दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ये जो है, अच्छा एक क्वेश्चन और आप लोगों से यहाँ पूछा जाता है कि ये जो सम्मेलन है ये कहाँ हुए थे। मतलब अगर ये बात पूछी जाए कि ये सम्मेलन हुए कहाँ थे, तो आप बताएंगे ये होते हैं लंदन में। लंदन के कहाँ पर? जेम्स पैलेस, लंदन के जेम्स पैलेस में ये सम्मेलन हुए। दूसरी बात, लंदन के जो पीएम उस टाइम पर पीएम थे, प्रधानमंत्री जो थे, वो कौन थे? उनका नाम था रेमसे मैकडोनाल्ड थे। वैसे तो आप यहाँ से ये बात समझ सकते हैं कि, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कभी कभी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान, किसी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान कौन व्यक्ति जो है भारत का वायसराय था। तो अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि भारत का वायसराय कौन था, भारत का वायसराय
ठीक है। तो भारत का वायसराय था इरविन। ये बात भी आपको याद रखनी है कि भारत का वायसराय उस टाइम पे था लॉर्ड इरविन, जिस टाइम पर ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उम्मीद है मेरी ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यहाँ तक चलते हैं, आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी क्या नहीं। जब ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो गई तो अब होती है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। चलिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें अगर हम, दूसरी बात तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन, जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन होता है ये सितंबर 1931 को हुआ। ये भी कहाँ पर होता है? लंदन में होता है। इसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं और महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करने के बाद क्या हुआ कि इस सम्मेलन के अंदर ज़्यादा जोर दिया गया किस पर? सांप्रदायिक चीज़ों पर, यानी कि अपनी अपनी कम्युनिटी पर ज़्यादा जोर दिया गया, जिसकी वजह से इसमें आप ये कह सकते हैं कि अपने अपने धर्म या अपनी अपनी जाति या अपने अपने जो है विचारों पर बल दिया गया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी गुस्से में आकर इसे छोड़कर चले आते हैं। तो दो तीन बातें हैं यहाँ से जो पूछी जाती है। एक ये, जो गांधी है, गांधी किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? जो गांधी किसके प्रतिनिधि के तरीके से जा रहे थे? तो आप याद रखेंगे गांधी जा रहे थे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करके। किसका? कांग्रेस। जो कांग्रेस है इसकी तरफ से प्रतिनिधित्व करके जा रहे थे, कांग्रेस की तरफ से ये गए थे, ठीक है। ये किसकी वजह से छोड़ देते हैं? अगर ये बात पूछी जाए कि इन्होंने सम्मेलन को छोड़ दिया, किसकी वजह से छोड़ा? इन्होंने छोड़ा था सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधि की वजह से, सांप्रदायिक जो भावना थी उसकी वजह से, या भावना लिख सकते हैं आप, सांप्रदायिक भावना, इसकी वजह से इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद कुछ लोगों ने इनको कुछ ताने मारे, ठीक है, ताने मारे। दो व्यक्तियों के ताने आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुछ व्यक्ति ने इनको ताने मारे। उनमें से एक व्यक्ति का नाम है विंस्टन चर्चिल। जो विंस्टन चर्चिल नाम के व्यक्ति है, इन्होंने इनको कहा अर्धनग्न फकीर। क्या कहा? अर्धनग्न फकीर। इन व्यक्तियों ने नहीं ये इस नाम से पुकारा, इसके लिए इनको कहा गया अर्धनग्न फकीर। जबकि जो दूसरे व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम है फ्रैंक मॉरिस। ये कई बार बात पूछी जाती है कि दोनों के दोनों, कई बार पूछी गई एग्जाम में। किसी व्यक्ति ने क्या कहा? फ्रैंक मॉरिस थे। फ्रैंक मॉरिस ने इनको कहा है देशद्रोही। फ्रैंक मॉरिस ने क्या कहा है इनको? देशद्रोही। याद रखेंगे बात ये दो बातें यहाँ से काम की थी, क्योंकि यहाँ पर सांप्रदायिक भावनाओं को ज़्यादा बल दिया गया था, सांप्रदायिक चीज़ों को ज़्यादा बल दिया गया। तो इसमें एक बात और है कि जो B.R. अम्बेडकर है, उनकी बातों को ज़्यादा सुना गया। यहाँ पर ये बात आगे काम आएगी, अभी इनकी बातों पर ज़्यादा बल दिया गया। तो इस चीज़ को देखते हुए महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होता है। महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते को कहा जाता है पूना पैक्ट या पूना समझौता। याद रखेंगे ये बात, कई बार पूछी जाती है पूना समझौता। लेकिन अगर ये बात पूछी गई पूना समझौता कब हुआ, तो आप याद रखेंगे ये होता है 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये पूना समझौता जो है किसकी सहायता से हुआ, तो दो व्यक्तियों के नाम है सहायता। इसमें कौन है, सहायक कौन है जिन्होंने ये करवाया? पहले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले व्यक्ति का क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे व्यक्ति का नाम है डॉक्टर, पहले व्यक्ति का नाम होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक व्यक्ति और है जिनका नाम है इसमें मदन मोहन मालवीय। इन दो व्यक्तियों की वजह से ये समझौता होता है और ये बात है। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी।
और इसी तरह की वीडियो को और ये चीज़ें कंटेंट जो हम देख रहे हैं धीरे धीरे कर हम सारी बातें कंप्लीट कर लेंगे। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।